क्या आप कभी रात को जागे हैं, छत को घूरते हुए, और ये सोचा है कि इस महीने के बिल्स कैसे पे होंगे? क्या आपके दिल में कभी ये डर बैठा है कि अगर कल अचानक नौकरी चली गई तो क्या होगा? क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो एक अच्छी लाइफ तो जीना चाहते हैं, लेकिन कर्ज के बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं? आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी आपकी, मेरी और हम सब की है। लेकिन आज इसी वक्त ये कहानी बदलने वाली है। आज हम उस जाल को काटने का पहला कदम उठाएंगे। रीडोलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है, जहां किताबें बोलती हैं और शब्द आपकी दुनिया बदल सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लाया हूं जो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने लाखों लोगों को कर्ज के अंधेरे से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की रोशनी दिखाई है। आज हम बात करने जा रहे हैं डेव रामसे की वर्ल्ड फेमस किताब द टोटल मनी मेकओवर के बारे में। ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। नहीं, ये एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको सिखाएगी कि पैसों का असली डिसिप्लिन क्या होता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ समय में आपकी पैसों को देखने की नजर हमेशा के लिए बदलने वाली है। चैप्टर 1, सबसे बड़ा दुश्मन, वो जो आईने में दिखता है, दी मैन इन दी मिरर। डेव रामसे अपनी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही पर्सनल मोमेंट से करते हैं। एक ऐसा पल जब वो एक कामयाब रियल एस्टेट इन्वेस्टर अपने 20s में ही मिलियनर बन चुके थे, और फिर कुछ ही सालों में सब कुछ गवा बैठे। वो दिवालिया हो गए थे। उनके पास आलीशान गाड़ियां थी, बड़े घर थे, लेकिन ये सब कुछ उधार के पैसों पर टिका एक खूबसूरत कांच का महल था जो एक ही झटके में टूट गया। उस तबाही के बीच डेव ने एक बहुत जरूरी बात सीखी। अमीर बनना या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना 80% बिहेवियर और सिर्फ 20% नॉलेज का खेल है। हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि पैसे बचाने चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नॉलेज है, लेकिन मुश्किल काम है इसे असल में कर दिखाना। और यहीं पर आता है टोटल मनी मेकओवर का सबसे बड़ा सच। आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका बॉस नहीं है, आपकी कम सैलरी नहीं है, या महंगी होती दुनिया नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो इंसान है जो आपको हर सुबह शीशे में दिखाई देता है। आप, जी हां, आपने सही सुना। जब तक आप उस इंसान को मैनेज करना नहीं सीखते, उसकी आदतों को, उसके डर को और उसकी मुझे सब कुछ अभी चाहिए वाली सोच को कंट्रोल करना नहीं सीखते, तब तक दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस आपके काम नहीं आएगी। दी टोटल मनी मेकओवर चैलेंज किसी और से नहीं, बल्कि खुद से है। आप ही प्रॉब्लम है, और अच्छी खबर यह है कि आप ही सॉल्यूशन भी है। चैप्टर 2, पहला धोखा। मेरी हालत उतनी भी खराब नहीं है। डेनायल, दी फर्स्ट हर्डल। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला कदम होता है ये मानना कि हां, एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत है डेनायल, यानी सच्चाई को नकारना। किताब में सारा और उनके पति की कहानी है। वो दोनों मिलकर साल का लगभग $75,000 कमाते थे, जो एक अच्छी इनकम है। उन पर थोड़ा होम लोन था, कार लोन था और क्रेडिट कार्ड्स पर भी बस $5,000 का कर्ज था। उन्हें लगता था, हे, वी आर नॉर्मल, सबके ऊपर इतना कर्ज तो होता ही है। वो हर वीकेंड बाहर खाते थे, छुट्टियां मनाते थे, और उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो एक फाइनेंशियल ट्रैप में जी रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम यह थी कि वो फाइनेंशियल फैट हो चुके थे। जैसे फिजिकल फैट यानी मोटापा धीरे धीरे चढ़ता है और हम उसे तब तक इग्नोर करते हैं जब तक हमारे पुराने कपड़े फिट आना बंद नहीं हो जाते, वैसे ही फाइनेंशियल फैट भी धीरे धीरे बढ़ता है। ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, EMI अलर्ट्स और छोटे मोटे लोन्स के रूप में हमारे चारों ओर जमा होता रहता है और हम इसे नॉर्मल मानकर नकारते रहते हैं। सारा और उनके पति के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट तब आया जब एक दिन सारा के बॉस ने उन्हें केबिन में बुलाया और कहा, कंपनी इज डाउनसाइजिंग,
सारा की नौकरी चली गई। अचानक उनकी $75,000 की फैमिली इनकम से $45,000 गायब हो गए। उस दिन पहली बार उन्होंने आईने में देखा और उन्हें 2 फाइनेंशियली ओवरवेट लोग दिखाई दिए। उनका डिनायल टूट चुका था। डर ने उन्हें सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? यही क्राइसिस, यही मुसीबत उनके लिए एक ब्लेसिंग बन गई। ये वो वेकअप कॉल था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। उन्होंने डेव रामसे के प्लान को फॉलो करना शुरू किया और सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने अपने घर के लोन को छोड़कर अपना हर एक कर्ज चुका दिया था। और तो और उन्होंने इमरजेंसी के लिए $12,000 भी बचा लिए थे। ये पावर है डिनायल को तोड़ने की। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप भी किसी फाइनेंशियल डिनायल में जी रहे हैं? चैप्टर 3, कर्ज को लेकर समाज के सबसे बड़े झूठ, डेट मिथ्स, द लाइज वी बिलीव। बचपन से हमारे दिमाग में कुछ बातें डाल दी जाती हैं और उन्हें इतनी बार दोहराया जाता है कि वो सच लगने लगती है। खासकर कर्ज यानी डेट को लेकर सोसाइटी ने हमें यकीन दिला दिया है कि कर्ज एक टूल है, एक जरूरत है जिसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। डेव रामसे इन सभी मिथ्स को एक एक करके तोड़ते हैं। झूठ नंबर 1, अमीर बनने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन एक जरूरी टूल है। सच, लोन अमीर बनाने का नहीं, बल्कि आपको गरीबी के जाल में फंसाए रखने का टूल है। ये आपको टेम्पररी खुशी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी सबसे बड़ी दौलत यानी आपकी इनकम को खा जाता है। अमीर लोग लोन लेने से बचते हैं, वो एसेट बनाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग लोन लेकर लायबिलिटी खरीदते हैं ताकि वो अमीर दिख सके। सोच कर देखिए, जब आप कार लोन लेते हैं तो आप सिर्फ कार नहीं खरीद रहे, आप बैंक को ब्याज भी दे रहे हैं। वो पैसा जो आपका हो सकता था अब बैंक का है। आपने अपनी भविष्य की कमाई आज ही खर्च कर दी। झूठ नंबर 2, दोस्तों या परिवार को पैसे उधार देकर आप उनकी मदद कर रहे हैं। सच, उधार देना रिश्ते खराब करने का सबसे तेज तरीका है। जब आप किसी अपने को पैसे उधार देते हैं तो आपका रिश्ता बदल जाता है। आप दोस्त से क्रेडिटर बन जाते हैं और वो दोस्त से डेब्टर बन जाता है। हर मुलाकात में एक ऑकवर्डनेस आ जाती है। डेव कहते हैं, अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें वो पैसा गिफ्ट के तौर पर दे दीजिए, उधार नहीं। अगर आप गिफ्ट नहीं दे सकते तो साफ मना कर दीजिए, इससे आपका रिश्ता बचा रहेगा। झूठ नंबर 3, 0% इंटरेस्ट पर कार लोन लेना एक स्मार्ट डील है। सच, ये मार्केटिंग का सबसे बड़ा जाल है। पहली बात, एक ब्रांड न्यू कार शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी वैल्यू का 20% खो देती है और 4 सालों में 60% तक। तो जिस चीज की कीमत इतनी तेजी से घट रही हो उस पर लोन लेना कहाँ की समझदारी है। दूसरी बात, 0% इंटरेस्ट डील्स में अक्सर हिडन कॉस्ट होती है या फिर आपको कार की पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। जबकि कैश में खरीदने पर आप बड़ा डिस्काउंट नेगोशिएट कर सकते हैं। अमीर लोग अक्सर 2 से 3 साल पुरानी जेंटली यूज्ड कारें खरीदते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किसी और ने उनके लिए डेप्रिसिएशन का सबसे बड़ा झटका झेल लिया है। झूठ नंबर 4, क्रेडिट कार्ड के बिना गुजारा नहीं हो सकता। होटल बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, कार रेंटल, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। सच, ये सरासर झूठ है। जो काम एक क्रेडिट कार्ड कर सकता है वो सारे काम एक डेबिट कार्ड भी कर सकता है। क्रेडिट कार्ड आपको वो पैसे खर्च करने की हिम्मत देता है जो आपके हैं ही नहीं। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का नशा है। टोटल मनी मेकओवर का एक फंडामेंटल रूल है, सिर्फ वो पैसा खर्च करो जो तुम्हारे पास सच में है। झूठ नंबर 5, बच्चों को जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड देना चाहिए। सच, ये अपने बच्चों के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप उन्हें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इरिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहे हैं। आप उन्हें सिखा रहे हैं कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसे भी खर्च कर सकते हो।
आप उन्हें उसी कर्ज के जाल में धकेल रहे हैं जिससे आप खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इन झूठों को अपने दिमाग से निकालना मेकओवर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चैप्टर 4, दो और दुश्मन, अज्ञानता और दिखावा, इग्नोरेंस एंड कीपिंग अप विद द जोन्सेस। डेनायल और डेट मिथ्स के अलावा दो और बड़ी रुकावटें हैं जो हमें फाइनेंशियली फिट होने से रोकती है। पहली है इग्नोरेंस यानी अज्ञानता। हम में से कोई भी मां के पेट से फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनकर पैदा नहीं होता। हमें स्कूल में पिथागोरस थ्योरम सिखाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस, बजटिंग, इन्वेस्टिंग ये सब कभी नहीं सिखाया जाता। हमें पैसा कमाना तो सिखाया जाता है पर उसे मैनेज करना नहीं। वॉल्टर और स्टेफनी की कहानी यही दिखाती है। वो दोनों अच्छे लोग थे, मेहनत करते थे, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि उनके पैसे जा कहां रहे हैं। वो कभी बजट पर सहमत नहीं हो पाते थे। जब उन्होंने डेव रामसे का शो सुनना शुरू किया तो पहली बार उन्होंने मिलकर एक बजट बनाया। हर महीने की पहली तारीख को वो साथ बैठते और हर एक रुपए का हिसाब लिखते। शुरुआत में ये मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई। इसी डिसिप्लिन की वजह से वो मुश्किल समय में भी सर्वाइव कर पाए। जब वॉल्टर की नौकरी चली गई थी, दूसरी और शायद सबसे खतरनाक रुकावट है कीपिंग अप विद द जोन्सेस यानी दिखावा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते, और उन चीजों पर खर्च करते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है। हमारे पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली तो हमें भी लेनी है। दोस्त ने महंगा फोन ले लिया तो हमें भी चाहिए। हमें लगता है कि हमारा स्टेटस हमारी चीजों से है। डेव रामसे अपनी जैगुआर कार का किस्सा बताते हैं। जब वो बैंकक्रप्ट हो गए थे तो लॉजिक कहता था कि उन्हें अपनी महंगी जैगुआर बेच देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बेची। क्यों? क्योंकि वो अपनी मिलियनर वाली इमेज बनाए रखना चाहते थे। हालत यह थी कि उनके पास कार की ईएमआई भरने या उसे रिपेयर कराने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्त को कोसाइन बनाया सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए। आखिरकार बैंक ने जबरदस्ती वो कार बिकवा दी। इस किस्से से सीख मिलती है, स्टॉप बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड विद मनी यू डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल यू डोंट इवन लाइक। असली दौलत शांति में बनती है, दिखावे में नहीं। अब जब हमने अपने दुश्मनों को पहचान लिया है तो अब वक्त है लड़ाई के मैदान में उतरने का। अब हम सीखेंगे डेव रामसे के वो 7 बेबी स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियल आजादी की मंजिल तक ले जाएंगे। ये स्टेप्स सिंपल हैं, लेकिन आसान नहीं है। इनमें डिसिप्लिन और कमिटमेंट लगेगी। बेबी स्टेप 1, $1000 का स्टार्टर इमरजेंसी फंड जल्दी से बचाएं। इससे पहले कि आप अपना कोई भी कर्ज चुकाना शुरू करें, सबसे पहला काम है एक छोटा सा सेफ्टी नेट बनाना। $1000 या भारत में कहें तो 50,000 रुपए से 75,000 रुपए का एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। गाड़ी का टायर पंक्चर हो सकता है, बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है या वॉशिंग मशीन खराब हो सकती है। अगर आपके पास ये छोटा सा फंड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आप फिर से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे या किसी से उधार लेंगे और वापस उसी कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। ये $1000 का फंड आपके और मुसीबत के बीच की दीवार है। ये आपको शांति देगा। अब सवाल है, ये पैसे आएंगे कहां से? इंटेंस फोकस। आपको पागलों की तरह इस गोल के पीछे पड़ना होगा। घर का पुराना सामान बेच दीजिए जो आप इस्तेमाल नहीं करते। ओवरटाइम कीजिए। पिज्जा डिलीवरी का पार्ट टाइम जॉब ले लीजिए। कुछ हफ्तों या महीनों के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल बेसिक कर दीजिए। नो मूवीज, नो रेस्टोरेंट्स, नो शॉपिंग। जब तक आपके बैंक अकाउंट में $1000 जमा नहीं हो जाते, आपको रुकना नहीं है। ये आपका पहला क्विक विन होगा। ये आपको एहसास दिलाएगा कि यस, आई कैन डू दिस। बेबी स्टेप 2, द डेथ स्नोबॉल, कर्ज की सुनामी। अब आता है सबसे मजेदार और सबसे पावरफुल स्टेप।
द डेट स्नोबॉल मेथड। ये आपके घर के लोन को छोड़कर आपके बाकी सभी कर्जों, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, स्टूडेंट लोन को खत्म करने का प्लान है। ये काम कैसे करता है? स्टेप 1, एक कागज पर अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाइए, सबसे छोटे अमाउंट से लेकर सबसे बड़े अमाउंट तक। इंटरेस्ट रेट को भूल जाइए, सिर्फ अमाउंट पर फोकस कीजिए। मान लीजिए आपके कर्ज ऐसे हैं: क्रेडिट कार्ड 1, 10,000 रुपए, पर्सनल लोन 50,000 रुपए, कार लोन 2,50,000 रुपए। स्टेप 2, अपने सभी लोन्स पर मिनिमम पेमेंट करते रहिए, सिवाय सबसे छोटे वाले के। स्टेप 3, अपनी पूरी ताकत, अपना सारा एक्स्ट्रा पैसा सबसे छोटे कर्ज यानी 10,000 रुपए वाले क्रेडिट कार्ड पर झोंक दीजिए। एक्स्ट्रा काम करके, खर्चे कम करके जो भी पैसा बचे उसे इस पर डालिए। जब वो 10,000 रुपए का कर्ज खत्म हो जाएगा तो आप एक छोटी सी जीत सेलिब्रेट कीजिए। आपने शुरुआत कर दी है। स्टेप 4, द मैजिक हैपेंस हियर। अब जो पैसा आप पहले कर्ज की ईएमआई में दे रहे थे, मान लीजिए 2,000 रुपए, उसे अब दूसरे सबसे छोटे कर्ज 50,000 रुपए वाले पर्सनल लोन की ईएमआई में जोड़ दीजिए। तो अब आप पर्सनल लोन पर मिनिमम पेमेंट प्लस 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। देख रहे हैं क्या हो रहा है? आपकी पेमेंट पावर बढ़ गई है। जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे आते आते एक विशाल स्नोबॉल बन जाता है, वैसे ही आपकी पेमेंट भी हर कर्ज के खत्म होने के साथ बड़ी और ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। जब पर्सनल लोन खत्म हो जाएगा तो उसका पूरा ईएमआई अमाउंट प्लस पहले वाले का अमाउंट सब मिलकर कार लोन पर अटैक करेगा। ये मेथड मैथमेटिकली शायद सबसे एफिशिएंट ना हो, लेकिन ये बिहेवियरली सबसे इफेक्टिव है। हर छोटी जीत आपको मोटिवेट करती है, आपको मोमेंटम देती है। आप कर्ज को खत्म होते हुए देखते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप और ज्यादा मेहनत से अगले टारगेट पर टूट पड़ते हैं। जोश और एमी, जिनकी कहानी हमने सुनी थी, उन्होंने इसी मेथड से $1,69,000 का कर्ज उतारा था। बेबी स्टेप 3, अपने इमरजेंसी फंड को फुली फंड कीजिए। जब आप डेट स्नोबॉल से अपने सारे कंज्यूमर डेट खत्म कर चुके होते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका होगा। अब वक्त है अपने छोटे से $1,000 के इमरजेंसी फंड को बड़ा करने का। अब आपका गोल है 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा बचाना। ये कैसे कैलकुलेट करें? एक महीने में आपके घर का किराया, ईएमआई, बिजली पानी का बिल, राशन, ट्रांसपोर्ट और बच्चों की फीस, यानी वो सारे खर्चे जिनके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता, उन्हें जोड़ लीजिए। मान लीजिए ये अमाउंट 40,000 रुपए है, तो आपका फुली फंडेड इमरजेंसी फंड होना चाहिए 1,20,000 रुपए 3 महीने के लिए से लेकर 2,40,000 रुपए 6 महीने के लिए। ये पैसा आपकी असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ये आपकी मर्फीज लॉ इंश्योरेंस है। मर्फीज लॉ कहता है, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, यानी जो कुछ भी गलत हो सकता है वो होगा। नौकरी जा सकती है, कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या इकोनॉमी में मंदी आ सकती है। ऐसे में ये फंड आपको पैनिक में आकर गलत फैसले लेने से बचाएगा। आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आप शांति से अपनी अगली मूव सोच सकते हैं। ये पैसा आपको पीस ऑफ माइंड देगा। इस पैसे को एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट में रखिए और इसे तब तक हाथ मत लगाइए जब तक सच में कोई इमरजेंसी ना हो। बेबी स्टेप 4, अपनी रिटायरमेंट के लिए 15% इन्वेस्ट करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप ज्यादातर लोगों से मीलों आगे हैं। आप कर्ज मुक्त हैं और आपके पास एक सॉलिड इमरजेंसी फंड है। अब वक्त है भविष्य के लिए दौलत बनाने का। डेव राम से कहते हैं, अब आपको अपनी घर की इनकम का 15% हिस्सा अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है। किताब में मार्क और जॉश की कहानी है। दोनों दौड़ते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं,
लेकिन जॉश ओवरवेट है और मार्क फिट है। फर्क क्या है? मार्क ने जल्दी शुरू किया था। इन्वेस्टिंग में भी यही प्रिंसिपल काम करता है, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, आपका पैसा उतना ही ज्यादा समय तक ग्रो करेगा। जिम की कहानी याद है? वो एक गरीब घर से थे, लेकिन अपनी दादी की सीख पर चलकर उन्होंने अपनी छोटी सी इनकम से हमेशा 10% बचाया और 58 साल की उम्र में वो एक मिलियनर थे। आपको अपनी इनकम का 15% अच्छे म्यूचुअल फंड्स जैसे इंडेक्स फंड्स में लगाना चाहिए। अगर आपकी कंपनी प्रोविडेंट फंड पीएफ में कंट्रीब्यूशन करती है तो उसे भी इस 15% में गिना जा सकता है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें। रिटायरमेंट का मतलब है वर्क बिकॉज यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। यानी अब आप काम इसलिए करें क्योंकि आपको मजा आता है, इसलिए नहीं क्योंकि बिल भरने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। यह है असली आजादी। बेबी स्टेप 5, बच्चों के कॉलेज के लिए फंडिंग। अब जब आपकी रिटायरमेंट सिक्योर हो रही है तो आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। ध्यान दीजिए, यह स्टेप आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद आता है, पहले नहीं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए स्टूडेंट लोन ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं ले सकते। आपको पहले अपनी ऑक्सीजन मास्क लगानी होगी। कॉलेज की पढ़ाई एक लक्जरी है, नेसेसिटी नहीं। इसके लिए कर्ज लेना एक बहुत बड़ी गलती है। तो बच्चों के कॉलेज के लिए पैसे कैसे बचाएं? प्लानिंग। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसके लिए एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जैसे भारत में सुकन्या समृद्धि योजना या म्यूचुअल फंड सिप शुरू कर दीजिए। डेव एक सिंपल कैलकुलेशन देते हैं। अगर आप बच्चे के पैदा होने से लेकर 18 साल तक हर साल $2000 इन्वेस्ट करते हैं, यानी महीने के लगभग $167, तो 12% रिटर्न के हिसाब से 18 साल बाद आपके पास $1,26,000 जमा हो जाएंगे, जो ज्यादातर कॉलेजेस की फीस के लिए काफी है। भारत में भी अगर आप सिर्फ $5,000 महीना की सिप किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने बच्चे के लिए 18 साल तक करते हैं, तो 12% के एवरेज रिटर्न पर भी आप लगभग 38 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। रूल सिंपल है, कैश में पेमेंट करें या स्कॉलरशिप लें। स्टूडेंट लोन इज नॉट एन ऑप्शन। बेबी स्टेप 6, अपने घर का लोन जल्दी चुकाएं। पे ऑफ द होम मॉर्गेज। अब आप उस मंजिल के बहुत करीब हैं जिसका सपना हर कोई देखता है, अ कंप्लीटली डेट फ्री लाइफ। आपके ऊपर अब सिर्फ एक ही कर्ज बचा है, आपका होम लोन। इस स्टेप में आपका मिशन है अपनी इनकम से जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचे उसे अपने होम लोन की प्रिंसिपल अमाउंट पर डालना। माइक की कहानी याद कीजिए। 30 साल के लोन और 15 साल के लोन में हर महीने सिर्फ $550 का फर्क था, लेकिन टोटल इंटरेस्ट में $1,43,000 से ज्यादा की बचत थी। जब भी आपको बोनस मिले, सैलरी में इंक्रीमेंट हो या कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आए, उसे सीधा अपने होम लोन में डाल दीजिए। हर एक्स्ट्रा पेमेंट आपके लोन की अवधि को कम करती है और हजारों लाखों रुपए का ब्याज बचाती है। जिस दिन आप अपने घर की आखिरी ईएमआई चुकाएंगे, उस दिन की खुशी को इमेजिन कीजिए। वो घर अब सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि आपका अपना है, 100% आपका। अब आपकी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा आपका अपना है। बेबी स्टेप 7, पागलों की तरह दौलत बनाएं और उसे बांटे। बिल्ड वेल्थ एंड गिव लाइक क्रेजी। वेलकम टू द टॉप 2%। आप अब डेट फ्री हैं, आपका घर आपका है, आपकी रिटायरमेंट ऑन ट्रैक है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने टोटल मनी मेकओवर पूरा कर लिया है। तो अब क्या? अब आप पैसों के मिस्टर यूनिवर्स बन चुके हैं। डेव कहते हैं पैसा सिर्फ 3 चीजों के लिए होता है, फन, इन्वेस्ट एंड गिव। एक हैव फन। जी हाँ, अब आप वो महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं जिसका आपने सपना देखा था। कैश में आप वर्ल्ड टूर पर जा सकते हैं। आपने सालों तक डिसिप्लिन दिखाया है, अब आप उसे एंजॉय करने के हकदार हैं।
फर्क यह है कि अब आप ये सब बिना किसी गिल्ट या डर के कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित है। 2. इन्वेस्ट। अब अपनी 15% की लिमिट को तोड़ दीजिए। अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए। रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में, बिजनेस में। अब आप दौलत को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। अब आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, अब पैसा आपके लिए काम कर रहा है। 3. गिव। और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, देना सीखें। पैसा कमाना और मजे करना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी खुशी फीकी पड़ जाती है। असली और कभी ना खत्म होने वाली खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो आप सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं। आप किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, किसी चैरिटी को डोनेट कर सकते हैं, किसी का भविष्य बना सकते हैं। देना आपके चरित्र को बदल देता है। ये आपको लालच से दूर और शुक्रगुजार बनाता है। असली अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, असली अमीर वो है जो सबसे ज्यादा देता है। तो ये थे डेव रामसे के 7 बेबी स्टेप्स फ्रॉम द टोटल मनी मेकओवर। अगर हम इस पूरी जर्नी को समराइज करें तो की लेसन्स ये हैं। एक, पर्सनल फाइनेंस 80% बिहेवियर है। आपकी आदतें आपकी दौलत तय करती है, आपकी नॉलेज नहीं। 2, कर्ज आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं। इससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाइए। 3, एक प्लान के साथ काम करें। बेबी स्टेप्स आपको एक क्लियर रोड मैप देते हैं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। 4, मोमेंटम इज की। डेथ स्नोबॉल की तरह छोटी छोटी जीतें आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। 5, धीरज रखें। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अमीर बनने में समय लगता है। 6, गिविंग इज द अल्टीमेट गोल। असली दौलत बांटने में है। टोटल मनी मेकओवर एक कमिटमेंट है। ये सैक्रिफाइस मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है। जैसा डेव रामसे कहते हैं, लीव लाइक नो वन एल्स टुडे सो यू कैन लीव लाइक नो वन एल्स टुमारो। यानी आज ऐसी जिंदगी जियो जैसी कोई नहीं जी रहा, त्याग वाली, ताकि कल आप ऐसी जिंदगी जी सको जैसी कोई नहीं जी सकता, आजादी वाली। तो दोस्तों, ये थी द टोटल मनी मेकओवर की कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चैलेंज है आपके लिए। आज हमने सिर्फ सुना नहीं, हमने सीखा है। बेबी स्टेप 1, एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाना। बेबी स्टेप 2, डेथ स्नोबॉल से कर्ज की छुट्टी करना। बेबी स्टेप 3, इमरजेंसी फंड को 3 से 6 महीने के लिए बढ़ाना। बेबी स्टेप 4, रिटायरमेंट के लिए 15% बचाना। बेबी स्टेप 5, बच्चों के कॉलेज की प्लानिंग करना। बेबी स्टेप 6, घर को अपना बनाना, लोन को चुकाना। बेबी स्टेप 7, दौलत बनाना और उससे भी बढ़कर एक गिवर बनना। यह था रीडोलॉजी हिंदी का आज का डीप डाइव। हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई होगी, एक बदलाव की चिंगारी। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपका पहला बेबी स्टेप क्या होगा? नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। क्या आप आज अपना $1000 का इमरजेंसी फंड शुरू करने वाले हैं या अपने कर्जों की लिस्ट बनाने वाले हैं? आपका पहला कदम ही सबसे जरूरी है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और रीडोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के साथ आते रहेंगे। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल कहानी का अगला चैप्टर आज से शुरू होता है। कलम आपके हाथ में है। अगली किताब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।